साथ में पहला ज्योतिर्लिंग होने वाला है। इस छुटकू सिविक का भी हम लोग पूजा की। मंदिर में जाने से पहले यहाँ से नहा धो करके जाना चाहिए। सीधे स्विमिंग में हम लोग गए, माथा टेके। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो आप देख सकते हैं हम लोग नहा धो करके एकदम अंधेरे में। एक बार टाइम दिखाना, देखो रात के अभी 3 बज रहे हैं और हम 4 बजने वाला है। हाँ, तो अब 4 बजने वाला है। हम लोग 2-2:30 बजे से उठ के रेडी हुए, नहाए धोए। और इसलिए नहाए धोए क्योंकि हम लोग आज जाने वाले हैं झारखंड के बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। तो पहले हम लोग का प्लान ये था कि हम लोग जाएंगे, शाम तक पहुंचेंगे, दिन में जाएंगे, निकल के जाएंगे, रात वहाँ पे रुकेंगे और अगले दिन सुबह वहाँ पूजा करेंगे। बट फिर सोचे कि क्यों वहाँ डिले करें, हम लोग ऐसे आधी रात को भी निकल के जा सकते हैं। 200 किलोमीटर है। हम लोग रांची से गोला आ गए थे, मेरे ससुराल मतलब सलोनी के घर। तो अब हम लोग अभी गोला से निकले हैं। तो हम लोग को यहाँ से 200 किलोमीटर अभी जाना है देवघर। तो ये हम लोग का दोनों का साथ में पहला ज्योतिर्लिंग होने वाला है, जो हम लोग साथ में दर्शन करने जा रहे हैं। और हम लोग अपने कार में जा रहे हैं। और ये हम लोग इस कार का पहला इतना लॉन्ग राइड होने वाला है, मतलब 300 जाना 300 आना, 600 किलोमीटर का राइड पहली बार इस कार का होने वाला है। और देवघर जाने का रीज़न भी यही है कि मतलब शादी के बाद हम लोग एक भी बार गए नहीं थे और मन्नत भी मांगा हुआ था कि अगर हम कार खरीद लेंगे हम लोग तो देवघर आएंगे पूजा करने के लिए। तो इसलिए हम लोग कार में ही जा रहे हैं ताकि इसका पूजा भी कर ले और हम लोग दर्शन भी कर लें। तो चलो फिर ज़्यादा देर नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी देवघर पहुँचते हैं। अभी गाइज अब देखो धीरे धीरे सुबह भी हो गई है और अब एकदम बादलों के बीच में सूरज भी निकल रहा है, एकदम छुपा हुआ है अभी भी, बट अब निकलेगा। और हम लोग अभी जामताड़ा क्रॉस कर रहे हैं, मतलब पारसनाथ पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। तो अब यहाँ से ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ से लगभग 90-95 किलोमीटर आसपास होगा देवघर। और एक बार आगे व्यू चेक करो गाइज, एकदम जंगलों से भरा हुआ रास्ता है और पहाड़ सब भी आ रहा है ना, तो और भी खूबसूरत सा नज़ारा लग रहा है। देखो और ऊपर देखो हल्का हल्का रेड हो रहा है मौसम। तो चलो अब जल्दी जल्दी चलते हैं, तब तक आप लोग सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए गाइस। ट्रैवल सिकनेस होते हुए गाइस उल्टी करने के लिए रुके हैं हम लोग सॉरी, हम लोग नहीं, हम लोग रुके हैं लेकिन उल्टी एक ही लोग कोई कर रहा है हंसी मजाक से अलग। थोड़ा सा रुकते हैं, पानी वानी पीते हैं, फ्रेश इसको लगेगा, फिर यहाँ से निकलते हैं। बाकी देखो यहाँ से नज़ारा मस्त। गाड़ी पूरा कल धुलाए थे ना, मतलब धुलाए नहीं थे, सिर्फ पानी मारा था, तो मस्त फ्रेश लग रहा है गाड़ी देखने में। और ये देखो भाई साहब, मस्त सा एकदम नज़ारा, चारों तरफ जंगल ही जंगल। अरे डिग डिग डिग, ये कैसा आवाज़ है भाई? ये देखो पूरा जंगल ही जंगल है चारों तरफ। वाह। और यहाँ पे अपना बीस्ट, एक बार आगे से भी लुक व्यू चेकआउट कराते हैं कार का। भाई हम तो फिदा हो गए हैं गाड़ी में। और आज जो चला करके आ रहे हैं ना, पहली बार इतना लंबा ड्राइव में आए हैं इस कार को लेकर के, और इतना मज़ा आ रहा ना चलाने में। बस एक ग्राउंड क्लियरेंस का ही इशू है इसमें, बस वो सही रहता ना तो बहुत परफेक्ट कार है। बट हर चीज़ का कुछ ना कुछ नुकसान होता है, उसी तरह इसका ग्राउंड क्लियरेंस इसका नुकसान है। बाकी क्या सही चीज़ है भाई, चारों टायर्स भी नए हैं इसलिए और मज़ा आ रहा है। चारों टायर भी नया डाले थे इसलिए।
चलो यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं, 5-10 मिनट रेस्ट लेकर। और ये देखो गाइस, अब सनराइज भी हो गया फाइनली, और हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। और सिर्फ 80 से 90 किलोमीटर बचा हुआ है। मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है, अगर रास्ता अच्छा रहा तो चलो बढ़ते हैं। और नज़ारे देखो भाई साहब, क्या सही नज़ारे हैं रोड पे, एकदम दिल खुश हो जा रहा है, इतना खूबसूरत सा नज़ारा है। और अभी ठीक है बॉस, व्यूअर्स आपके हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप ठीक है, पहले से बेटर है? नहीं तो व्यूअर्स को लगेगा कि यहाँ वाइफ का तबीयत उल्टी कर रही है और भैया जी व्लॉग बना रहे हैं। तो अपना हेल्थ अपडेट दीजिए एक बार, अपने मुंह से बोलिए। नहीं बोलना है। अरे थोड़ा खाली पेट थे ना और पानी पिए हुए थे, तो कुछ पेट में है ही नहीं, तो बस ऐसे ही रास्ता ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे खाना। तो अब हम लोग सर्च कर रहे हैं नारियल पानी का दुकान। तो हमारा सर्च अब जारी होता है। कितना टाइम हो रहा है? 5:50 में। और अब हम लोग तलाश करते हैं नारियल पानी का दुकान, जहाँ पे हम लोग दोनों नारियल पानी पियेंगे और फिर आगे का रास्ता, मतलब आगे का सफ़र रास्ता तय करेंगे, क्या बोले फिर आगे का रास्ता तय करेंगे सफ़र का मज़ा लेते हुए। तो चलो अब नारियल पानी पीने के लिए स्पॉट ढूंढते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और आप देखो पार्किंग करने का भी जगह नहीं, कहीं पे भी जगह नहीं है। चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं और हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम लोग क्या करें, किधर गाड़ी लगाएं। खैर, मैंने रास्ते पे थोड़ा कर लिया था तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा मूड भी ठीक हो गया है और अब फटाक से हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे पूजा करने के लिए, है ना? पहले जगह ढूंढते हैं, गाड़ी लगाते हैं पहले, फिर पंडित जी से बात हुआ था तो उनको कॉल करते हैं और जाते हैं। हमसे कल रात पे ही ये बात कर लिए थे, तो एक बार फिर से उनसे बात कर लेंगे, फिर देखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। बहुत भीड़ भड़ाके के बाद भाई साहब मुश्किल से एक पार्किंग स्पॉट मिला, वहाँ हम लोग पार्क करके आए हैं। और ये देखो, अभी हम लोग शिवगंगा आए हैं। तो यहाँ पे माना जाता है कि मंदिर में जाने से पहले यहाँ से नहा धो करके जाना चाहिए। तो हम लोग तो नहा धो करके आए थे, इसलिए यहाँ से टीका डाल ले रहे हैं अपने ऊपर, दोनों के ऊपर। तो चलो अब इसके बाद पंडित जी को भी कॉल करते हैं और मंदिर के अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। बाकी यहाँ देखो सभी लोग नहा धो रहे हैं, तो चलो अंदर चलते हैं। हमारे पंडा जी, अरे हम लोग अब चल रहे हैं मंदिर पूजा करने। हमारे पांडा बाबा कुछ इस तरह का वीआईपी पास हम लोग वो देते हैं। फिर इस वीआईपी पास को लेकर के हम लोग वीआईपी लाइन में दर्शन के लिए लग जाते हैं। फिर हम लोग लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं दर्शन करने के लिए। एंड यू वोंट बिलीव कि वीआईपी टिकट में भी हम लोगों को 4 घंटा का टाइम लग गया दर्शन करने के लिए पहुंचने में। और आज तो वीआईपी लाइन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, सोचो जनरल का क्या हुआ होगा। और ये मंदिर के अंदर का भीड़ देखो, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तो चलो यहाँ पे दर्शन करते हैं और फिर बाहर निकल के आप लोग से मिलते हैं। फाइनली हम लोग दर्शन करके बाहर निकलते हैं और फिर पार्वती मंदिर की तरफ चलते हैं। और पार्वती मंदिर में 5 मिनट का लाइन लग के यहाँ पे भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। कुछ ये हालत हुआ है दर्शन करने में हम लोग दोनों का। सो फाइनली गाइस, फाइनली बहुत देर लाइन लगने के बाद आज, मतलब पता नहीं आज क्या है, हमको क्लियर नहीं पता है क्या है, बट आज हद से ज्यादा भीड़ है। हमारे जो पंडा बाबा है उनका कहना है कि आज 1 से 2 लाख श्रद्धालु आए हैं मंदिर। मतलब नॉर्मल जो जनरल लाइन होता है वो तो लाइन है ही, साथ में जो वीआईपी लाइन है, वीआईपी लाइन में भी 7 से 8 घंटा लाइन लगना पड़ेगा वीआईपी वाले में। मतलब जो वीआईपी टिकट ले रहा है वो उसको 7-8 घंटा लाइन लगना है, तो जनरल वाला का तो सोच ही लो कब तक लाइन करना पड़ेगा। हम लोग तो फिर भी वीआईपी टिकट भी लिए और साथ में सेटिंग करके बीच में बैसे। अगर हम लोग वीआईपी लाइन शुरू से लेते तो हो सकता था हम लोग शाम हो जाए, बट हम लोग को बीच में पांडा बाबा का था जान के कारण हम लोग बता दिए। और इसका भी हालत खराब है, हम लोग दोनों सुबह से मतलब कुछ खाए पिए नहीं है,
सिर्फ हम लोग आते समय रास्ता में वो गन्ने का जूस मिला था, तो वो हम लोग एक एक गिलास पिए थे, छोटा वाला बिना नमक का, क्योंकि हम लोग को बहुत जोर से भूख लग रहा था। तो अभी गाड़ी का पूजा कराना बचा हुआ, तो खंडा बाबा के घर में हम लोग अभी बैठे हैं। वो बोले कि यहीं पे बैठो 10 मिनट, उन रोज काम है तो वो करके आएंगे। फिर हम लोग सोचे तब तक खा ले खाना, बट सोच रहे कि नहीं, गाड़ी का भी बचा हुआ, मेन काम तो वही था, उसके लिए भी आए थे। तो गाड़ी का पूजा अभी करने चलेंगे, उसके बाद फिर खाना पीना खा करके यहाँ से हम लोग निकलेंगे। यहाँ रुकने का आज कोई प्लान नहीं। सो फाइनली आज हम लोग का फर्स्ट ज्योतिर्लिंग दर्शन हो गया। भयानक एक्सपीरियंस रहा। मतलब वहां इतना भीड़ था ना कि शिव जी का जो शिवलिंग है उसको छू के प्रणाम करना भी बहुत मुश्किल है। वो तो खैर पंडा बाबा हम लोग के टाइम पे वहां पहुंचे। और जैसे मतलब एक बार भीड़ घुसा, सब कोई निकला बाहर, फिर जैसे नेक्स्ट राउंड घुसना था अंदर, सबसे पहले हम इसका हाथ पकड़े पंडा बाबा और दौड़े सीधे शिवलिंग की तरफ। और हम भी एकदम साथ में दौड़ दिए। मेरे हाथ में 10 रुपया था, वो भी अंदर वाला लोग ले लिया, बोलता है 10 रुपया था। तो सीधे शिवलिंग में हम लोग गए, माथा टेके एकदम बढ़िया से प्रणाम किए। और जैसे प्रणाम किए और पूरा भीड़ आ गया, फट से हम लोग को पांडा बाबा साइड में खींचे ताकि वो भीड़ में हम लोग फिर हम लोग साइड में 2 मिनट वहीं पे खड़े रहे। फिर उसके बाद निकले, थोड़ा फोटो वोटो 2-4 हम लोग क्लिक करा। सिंदूर भी लगवाएगा, आप रील में देखना। रील्स में देख लेना, सिंदूर भी लगा दिए इसमें मंदिर के बाहर। फिर उसके बाद अभी हम लोग यहाँ आके बैठे, थोड़ा सा चैन का सांस ले रहे हैं बैठ के। इतना भीड़ था, इतना भीड़ था। हम लास्ट टाइम एक बार और आए थे न्यू ईयर में। हम सोचे कि सबको न्यू ईयर पार्टी करने बुलाता है 31st नाइट में, तो हम 31st नाइट को ट्रेन बैठ के आ गए 1 जनवरी को यहाँ। उस समय हमको लगा था ज्यादा भीड़ नहीं होता होगा नए साल में, बट उस समय इतना भीड़ था कि उस समय तो हम दर्शन भी नहीं किए थे, बाहर से ही प्रणाम करके चले गए थे। तो खैर आज हम प्रणाम मतलब पूजा अभी करेंगे गाड़ी का, बाकी दर्शन हम लोग हो गया है। तो चलो आगे अब पूजा करेंगे गाड़ी का, फिर कुछ खाएंगे सबसे पहले। तो बहुत जोरों का भूख लग रहा, 12:30 बज गया है। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बाकी आप लोगों को अभी ड्रोन व्यू भी दिखाएंगे, गाड़ी का पूजा करेंगे तो गाड़ी में ड्रोन है, ले करके आएंगे। कुछ हम लोग को प्रसाद सब भी लेना है, तो सब एक ही बार लेंगे। उस समय ड्रोन व्यू भी कैप्चर करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलो अब डायरेक्टली पंडा बाबा आते हैं और गाड़ी पूजा करने। तो सबसे पहले गाड़ी पोंछ करके हम लोग साफ करते हैं, उसके बाद फिर सभी टायर में साफ पानी डाल करके गाड़ी को शुद्ध करते हैं। और फिर पंडित जी की जगह उनका बेटा आए थे, तो फिर वही हम लोग के गाड़ी का पूजा करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं ओम लिख रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग बोनट खोल करके अंदर इंजन में भी पूजा करते हैं, मतलब तिलक लगाते हैं। और फिर उसके बाद पंडित जी मुझे भी तिलक लगा देते हैं, और उसके बाद फिर पूजा हम लोग का शुरू हो जाता है। वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे शांबिके सुप्रतिष्ठितो भव वरदा भव। मनीषांबिकाभ्यां नमः, मनीषांबिकाभ्यां नमः, मनीषांबिकाभ्यां नमः। अग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां ये धूपम् आग्रापयामि। मनीषांबे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो फिर पूजा हो जाने के बाद पंडित जी गाड़ी के स्टीयरिंग में भी मौली धागा बांध देते हैं। और उसके बाद फिर गाड़ी के अंदर जो हनुमान जी और केदारनाथ भगवान हैं उनके ऊपर भी हम फूल और बिलपत्र चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर आरती दिखाते हैं गाड़ी को, और फिर हम भी मौली धागा बंधवा लेते हैं पंडित जी से। और इसी के साथ हमारा पूजा भी संपन्न हो जाता है। तो ये देखो कुछ इस तरह का गाड़ी दिख रहा है। आइए आप लोगों को यहाँ का दर्शन करवाते हैं और ड्रोन भी एंजॉय करेंगे।
डोसा खा रहे गाइस, लंच टाइम। बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था, लंच करने आ गए हम लोग। दूसरा चटनी चाहिए। ये वाला ले लो, मेरा वाला। नहीं। सो गाइस, वी होप कि आप लोगों ने ड्रोन व्यू एंजॉय किया होगा। तो हम लोग तभी पूजा कराएं कार का अच्छे से, आ गए थे। तो पंडित जी का बेटा आए थे, वो पूजा करा दिए हम लोग का, कार का कर दिए पूरा अच्छे से, और हम लोग भी कर लिए। उसके बाद फिर इसका पूजा करना हम लोग भूल गए थे, तो फिर इस छुटकू सिविक का भी हम लोग पूजा किए उसके बाद। और फिर हम लोग को बहुत तेज़ भूख लगा था, इसलिए वीडियो नहीं बनाया और खाने चले गए हम लोग, खाना खाएं। उसके बाद फिर सारा पेड़ा सब, ये देखो, एक झोला पेड़ा भी लिए हैं। और अभी हम लोग फ्री हुए और बहुत थका लग रहा है, क्योंकि कल रात में हम लोग सोए नहीं थे घर में। 2 बजे उठे, 2 बजे से नहाए धोए, फिर 3 साढ़े 3 बजे हम लोग वहाँ से निकले घर से, फिर नॉन स्टॉप गाड़ी चला गया। फिर वहाँ भीड़ में इतना भूखे प्यासे दिन भर रहे हैं, पूरा ना मेरा भयानक वाला सिर दुख रहा है। बट फाइनली पूजा हो गया। रुको कार एक बार दिखाता हूँ, ये देखो, मस्त। लग ही नहीं रहा कि पुराना गाड़ी है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग नया गाड़ी का पूजा करने आए। एक सेकेंड, क्यों लग ही नहीं रहा कि पुराना गाड़ी है। सब कोई बोलता है कि नया गाड़ी है, कोई बिलीव ही नहीं करता कि पुराना गाड़ी हम लोग लेकर के आए हैं। तो अभी पूजा वूजा हो गया, तो अब हम लोग हाँ, हम लोग के लिए नया ही है, ऑफ कोर्स पहला गाड़ी भी है। तो अभी हम लोग का सब कुछ यहाँ पे हो गया देवघर में। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं देवघर में ही नौलखा मंदिर है। घूमने को तो बहुत जगह है, बट सलोनी को मन था नौलखा मंदिर जाने का, तो एक बार देखते हैं, वहाँ जा कर के घूमेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। बट इस व्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब मेरा एकदम मन नहीं है व्लॉग बनाने का, बहुत थक गए हैं, पूरा सिर दुख रहा है। और अभी हमको गाड़ी भी चलाना है, और अभी नौलखा मंदिर के बाद 100 किलोमीटर जैसा अभी पारसनाथ भी जाना है हम लोगों को। तो अभी गाड़ी 100 किलोमीटर फिर अभी चलाना है हमको, तो इसलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। सी यू सून, टाटा।